गैंग के 5 कुख्यात शूटर्स गिरफ्तार। गैंगस्टर कौशल का खास मखास था निशाने पर। क्रिकेट बुकी सचिन गौदा की हत्या के बाद गैंगस्टर कौशल चौधरी गैंग लॉरेंस के निशाने पर शूटर्स के कब्जे से ऑस्ट्रेलिया मेड 5 अत्याधुनिक ग्लॉक पिस्टल बरामद। प्रत्येक पिस्टल की कीमत 12 से 15 लाख के बीच। शुरुआती पूछताछ में शूटर्स ने किया खुलासा। गैंगस्टर कौशल के खासम खास और एक देविंदर बम्बिहा के खासम खास का विकेट गिरना था। टारगेट एसटीएफ ने एक शूटर को गुरुग्राम के फरूख नगर से, बाकियों को पंजाब के अबोहर जिला फाजिलका से किया गिरफ्तार। इसी सूचना के आधार पर एसटीएफ ने पंजाब अबोहर जिला फाजिलका में रेड कर 5 शूटर्स को गिरफ्तार किया है, जिसमें पंजाब के रहने वाले जगदीश उर्फ जग्गू, विष्णु, दिल्ली के रहने वाले प्रदीप उर्फ संजय, यूपी कोसी के रहने वाले सागर और भिवानी के रहने वाले दिनेश उर्फ दीनू को गुरुग्राम के फरूख नगर से गिरफ्तार कर वारदात का किया खुलासा। शुरुआती तफ्तीश में खुलासा हुआ कि सभी शूटर्स रोहित गौदारा के टच में थे और इन्हें पंजाब, राजस्थान, गुरुग्राम और पटौदी में संगीन वारदातों को अंजाम देना था। पंजाब, राजस्थान और गुड़गांव में संगीन वारदातों को अंजाम देने की फिराक में गुरुग्राम पहुंचे लॉरेंस विश्नोई गैंग के 5 शार्प शूटरों को गुरुग्राम एसटीएफ ने हथियारों सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। एसटीएफ के डीएसपी प्रितपाल सिंह की माने तो एसटीएफ को सूचना मिली थी कि लॉरेंस विश्नोई गैंग के गुर्गे किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए गुरुग्राम में डेरा जमा रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए एसटीएफ ने तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश के दौरान एसटीएफ की टीम को दिनेश उर्फ दीनू की जानकारी मिली, जो कि फरूख नगर में इंटरनेट का काम कर रहा था। एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। दिनेश ने बताया कि जगदीश, विष्णु, प्रदीप व सागर सभी रोहित गौदारा के संपर्क में है और कौशल गैंग के खास गुर्गे की हत्या को अंजाम देने की फिराक में है। ये हमारे को श्री शत्रुजीत कपूर पुलिस महानिदेशक हरियाणा पुलिस की तरफ से और हमारे डीआईजी श्री सिमरदीप सिंह एसटीएफ मुखिया की तरफ से ये दिशा निर्देश थे कि यहाँ पे कुछ गैंगस्टर जो हैं गुड़गांव में और हरियाणा में पैर पसारना चाह रहे हैं, तो उन पे आप विशेष ध्यान देके और कार्रवाई करें। जिनके आदेशों के मद्देनज़र रखते हुए एसटीएफ गुड़गांव ने इस तरफ विशेष प्रयास किए और उसमें ये इन्फॉर्मेशन गैदर की कि यहाँ पे कौन कौन लोग सक्रिय हैं। तो हमें पता चला कि एक दिनेश उर्फ दीनू नाम का व्यक्ति जो लॉरेंस गैंग के जो ये रोहित गौदारा वगैरह के टच में है और वो यहाँ पे इंटरनेट का काम करता है फरूख नगर में और उसने ठिकाना जमाया है और यहाँ पे इस ग्रुप का एक ठिकाना बना के उसके जो भी शूटर हैं या बाकी लोग हैं उनको संरक्षण देने का काम करता है और यहाँ गुड़गांव में किसी वारदात को अंजाम देना चाह रहे हैं। इस सारी चीज़ पे हमने काम करते हुए और उसको दिनेश उर्फ दीनू को गिरफ्तार किया। परसों इसको हमने गिरफ्तार करके और कल हमने इसका फिर पुलिस रिमांड सीख किया और उसके बाद कल हमने इसकी पूछताछ के आधार पे अबोहर फाजिलका से जाके और वहाँ से 4 और इनके शूटर हमने गिरफ्तार किए। एक ग्लॉक पिस्टल दिनेश के कब्जे से यहीं से बरामद हुई थी और उसकी पूछताछ के अनुसार जो जग्गू वहाँ पे अबोहर पे जहाँ पे ये इन्होंने ठिकाना बना रखा था उसका सारी देख रेख जग्गू नाम का व्यक्ति जो पंजाब का ही रहने वाला है वो करता था। तो उसके साथियों के समेत वहाँ पे हमने उनको काबू करके और उनसे 4 पिस्टल बरामद की और इसमें टोटल हमने काफ़ी कार्टेज भी बरामद किए। और जब इनसे आगे की पूछताछ की गई तो पता चला कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में इनको कई सारे वारदात करनी थी। हत्या या हत्या के प्रयास, इस तरह के मुकदमे इन्होंने इस तरह की प्लानिंग बनाई हुई थी कि इस तरह की कार्रवाई करनी है। तो हमारी डीजी साहब के निर्देश अनुसार ये था कि इनको कोई भी एक्शन करें उससे पहले हम इनको गिरफ्तार कर पाएँ। तो हमारी एसटीएफ की गुड़गांव टीम ने कड़ी मेहनत करते हुए इनको पहले ही गिरफ्तार करके और इनसे
ये विदेशी जो है आधुनिक हथियार जो ऑटोमेटिक हैं और बहुत ही महंगे, जो इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 12 से 15 लाख रुपए की कीमत है, इस तरह के इनसे हमने हथियार बरामद किए हैं। और इस सारी जो साजिश थी, यहाँ पे इस तरह की गैरकानूनी गतिविधियाँ करने की इनकी साजिश थी, उसको हम रोक पाने में कामयाब हुए हैं। और आगे भी इस तरह का हमारा एसटीएफ का ये बिल्कुल विशेष प्रयास रहेगा कि इस तरह के जो भी गैरकानूनी कार्य में लोग संलिप्त होंगे उनके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसी तरह से ही गुड़गांव का एक सचिन गोद्रा नाम के व्यक्ति की पीछे वहाँ रोहतक डिस्ट्रिक्ट में लाखन माजरा में उसकी हत्या की गई थी, तो उसके हमने 2 शूटर पीछे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिनको पैरों में गोलियां भी लगी हैं। में से एक विशाल कालू जो गुड़गांव का ही रहने वाला था, उसको भी गोली लगी है और उसके बाद उसको गिरफ्तार करने में एसटीएफ ने कामयाबी हासिल की है। और आगे भी हमारा प्रयास जारी रहेगा कि इस तरह के जो भी अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हम आगे जारी रखें। क्यों कैसे मिला, शुरुआत कैसे हुई इसकी बताएं? क्योंकि हम ये गुड़गांव एक ऐसा शहर है जो बदमाशों को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे इनका ये मानना है कि यहाँ पे पहले जो बदमाश थे वो अब कमज़ोर पड़ गए, तो दूसरा गैंग यहाँ सक्रिय होने की कोशिश कर रहा था। तो इस इनपुट को हमने डेवलप किया और उसी पे काम करते हुए हमने दिनेश उर्फ दीनू को काबू किया और उससे ये सारी आगे चीज़ हम डेवलप कर पाए। इस अभियान में हम पिछले लगभग 2 महीने से लगातार कार्य कर रहे थे, तो हमने पुख्ता सारी जानकारियाँ हासिल करके और फिर ये कार्रवाई। कौन शूटर हैं, कहाँ के रहने वाले, क्या करते हैं? इनके ये 5 लोग हमने गिरफ्तार किए हैं, जिनके नाम है, एक तो दिनेश उर्फ दीनू है, ये देवसर भिवानी का रहने वाला है। एक जगदीश उर्फ जग्गू है, ये अबोर फाजिलका का ही रहने वाला है। विष्णु पुत्र दानाराम है, ये भी अबोर फाजिलका का रहने वाला है। एक सागर पुत्र सुरेश है, ये कोसी जिला मथुरा का रहने वाला है। और एक प्रदीप पुत्र संजय, ये समसपुर दिल्ली का रहने वाला है। तो ये 2 पंजाब के रहने वाले हैं, एक दिल्ली का रहने वाला है, एक यूपी का रहने वाला है और एक हरियाणा में भिवानी का रहने वाला है, जो कि यहाँ पे गुड़गांव में रह के और ये सारे इस कार्यकलाप को अंजाम देने की कोशिश की। इनमें से जो ये प्रदीप है, प्रदीप के खिलाफ लगभग 7 मुकदमे हैं, हत्या, लूट, डकैती, अटेम्प्ट टू मर्डर, अवैध हथियार रखने के। और जो सागर है, इसके खिलाफ 1 मुकदमा है, बाकी ये फ्रेश है। हाँ जी, ये पिछले लगभग 4 महीने से ये उसके संपर्क में है, रोहित गोदारा के। और वो रोहित गोदारा क्योंकि लॉरेंस के साथ संपर्क में है, तो इस तरह से ये उससे कनेक्टेड। ये एक आदमी की पंजाब में मर्डर करने के इन्होंने तो बम्बई ग्रुप का एक आदमी टारगेट कर रखा था, और हरियाणा में भी इन्होंने गुड़गांव में और दूसरी जगह भी टारगेट कर रखे थे और राजस्थान में भी थे। तो अभी इनको वेपन भिजवा के और इनको दिशा निर्देश थे कि आप जब हम कार्रवाई के लिए आदेश देंगे, जब आगे की कार्रवाई करेंगे। तो ये कोई कार्रवाई कर पाते उससे पहले ये हम गिरफ्तार इनको करने में कामयाब। देखो, अभी इनको गिरफ्तार किया है, आज हम इनको कोर्ट में पेश कर रहे हैं और पुलिस रिमांड सीख कर रहे हैं। उसके बाद पूरी जानकारी इनसे ली जाएगी और उसके अनुसार सारी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। दिनेश द्वारा किए गए खुलासे के बाद एसटीएफ की टीम ने जगदीश, विष्णु, प्रदीप व सागर को पंजाब से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। एसटीएफ की टीम ने आरोपियों के पास से ऑस्ट्रेलिया मेड 5 अत्याधुनिक ग्लॉक पिस्टल और भारी मात्रा में गोलियां बरामद की। एसटीएफ द्वारा बरामद की गई सभी पिस्टल की कीमत 12 से 15 लाख रुपए के बीच में है। शुरुआती पूछताछ में शूटर्स ने खुलासा किया कि उनका टारगेट गैंगस्टर कौशल के खासम खास और एक देविंदर बम्बिहा के खासम खास का विकेट गिरना था। वह अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो पाते, इससे पहले ही एसटीएफ की टीम ने उन्हें धर दबोचा और गुड़गांव, राजस्थान व पंजाब में होने वाली वारदातों पर अंकुश लगा दिया। जो जानकारी सामने आएगी वो आपके साथ शेयर की। दिनेश इनके नेटवर्क में कैसे आया था?
दिनेश ये जैसा कि मैंने बताया ये भिवानी का रहने वाला है और यहाँ पे ये इंटरनेट का काम करता था और इनको आदमी की ज़रूरत थी तो इनका संपर्क रोहित गोदारा का और जो एक बॉक्सर है नवीन बॉक्सर उसका इससे संपर्क हुआ और इस तरह से ये इनके संपर्क में आया और इसको यहाँ पे इन्होंने भेज के ठिकाना बनाने के दिशा निर्देश दिए और उस पर फिर आगे की कार्रवाई की। नवीन बॉक्सर से संपर्क में था। हाँ नवीन बॉक्सर भी जो है रोहित गोदारा उसके भी संपर्क। ये लॉरेंस बिश्नोई के शूटर हैं और क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा और ये नवीन बॉक्सर सब एक ही ग्रुप से कनेक्टेड हैं क्योंकि वो लॉरेंस जेल में है और ये बाहर हैं। क्या साबित हुआ कि रोहित गोदारा कौन से देश में आश्रय लिया हुआ है और एसटीएफ उसकी गिरफ्तारी के लिए? देखिए ये बड़ा नाजुक सवाल है और इसके बारे में अभी तो कंफर्म ये भी नहीं कर सकते कि वो कौन से देश में है और उस पर लगातार एसटीएफ की निगरानी है। हमारे पास काफ़ी पुख्ता जानकारियां हैं और उस पर हम काम कर रहे हैं और अगर सब ठीक रहा तो जल्दी हम इस बात का भी पर्दाफाश करेंगे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटरों की गिरफ्तारी से 3 प्रदेशों में दहशत का माहौल कायम होने से तो रह गया और पुलिस ने भी राहत की सांस ली है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बढ़ते आतंक को पुलिस कितना कम कर पाती है, यह तो समय ही बताएगा।